रुक करते हैं खबरों की तरफ। राजधानी रायपुर के इंदौर स्टेडियम में बीजेपी की विशाल कार्यकर्ता सम्मेलन का आयोजन हुआ है। कार्यकर्ता सम्मेलन में मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय सहित बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष, उप मुख्यमंत्री के साथ साथ रायपुर शहर के 70 वार्डों के प्रत्याशी और महापौर प्रत्याशी मीनल चौबे उपस्थित रहे। साथ ही कार्यकर्ताओं की भीड़ भी देखने को मिली। कार्यकर्ताओं में जोश भरने और नगरीय निकाय चुनाव में चुनाव प्रचार में डट कर काम करने के लिए कार्यकर्ताओं में जोश भरा। और इस दौरान मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने भी कहा कि 11 फरवरी को मीनल चौबे को महापौर का प्रत्याशी बनाना है और इसी के साथ सभी 70 वार्डों में बीजेपी के प्रत्याशी लाने हैं और जिसकी जिम्मेदारी आप सभी कार्यकर्ताओं पर है। आपको तस्वीरें दिखा रहे हैं जो कि रायपुर से हैं, जहां पर बीजेपी कार्यकर्ता सम्मेलन का आयोजन किया गया। इस दौरान आपको बताते चलें कि 70 वार्डों के प्रत्याशी, महापौर प्रत्याशी मीनल चौबे उपस्थित रही। कार्यकर्ताओं की भीड़ भी काफी संख्या में जो है वो देखने को मिली है, जहां पर जोश भरने और नगरीय चुनाव में भी चुनाव प्रचार में डटकर काम करने के लिए कार्यकर्ताओं में जोश भरा गया। इस दौरान सीएम विष्णुदेव साय भी मौके पर पहुंचे और उन्होंने कार्यकर्ताओं का मनोबल बढ़ाया। पार्टी पूरे नगर निकाय क्षेत्रों में और आज से ही कार्यकर्ताओं का सम्मेलन हमारी परंपरा रही है। हम विधानसभा चुनाव हो, चाहे लोकसभा चुनाव हो, चाहे हमारे संगठन के काम हो, चाहे नगरीय निकाय चुनाव हो, उसके पहले और कार्यकर्ता सम्मेलन से उसकी शुरुआत करते हैं। आज नगर निगम रायपुर की दृष्टि से पूरे 70 वार्डों से हमारे कार्यकर्ता, हमारे पदाधिकारी, वरिष्ठ नेताओं का आज ये कार्यकर्ता सम्मेलन यहाँ पे संपन्न हुआ है। और आज के बाद से ही भारतीय जनता पार्टी प्रत्येक नगर, प्रत्येक वार्ड में और डोर टू डोर और प्रचार भी प्रारंभ करेगी और अपनी जो रणनीति योजना है और चुनाव से संबंधित जितने भी कार्यक्रम है उसको नीचे तक ले जाने का काम प्रारंभ कर रही है। हम कह रहे हैं कि कांग्रेस की स्थिति यह है कि उन्हें फॉर्म भरना भी नहीं आ रहा है, कहीं का फॉर्म जो है रिजेक्ट हो रहा है। नहीं, वो मैंने कहा ना कि भारतीय जनता पार्टी हमेशा चुनाव कार्यक्रमों को लेकर पहले से तैयार रहती है। हम वर्ष भर काम करते हैं संगठन का और हमारे 3 दिन पहले ही सब टिकट सभी प्रत्याशियों की घोषित कर चुके थे। उसके पीछे वजह यही थी कि हम समय पे हमारे सभी प्रत्याशी, निश्चित रूप से हमारे विधि प्रकोष्ठ के लोग, जिला के पदाधिकारी, जिला के अध्यक्ष सहित सभी लोग के मार्गदर्शन में और व्यवस्थित रूप से और अपना नामांकन पत्र जारी करें। और आप देखिए कि आज सबसे बड़ा विषय यह है कि आज शुरुआत हुई है और उसमें बसना नगर पंचायत और के अध्यक्ष का निर्विरोध वो भी आ गया है। 20 पार्षद हमारे विभिन्न नगरीय निकाय क्षेत्र से वो भी निर्विरोध चुन के आए हैं। एक अच्छा संकेत है, जनता का एक मानस बना हुआ है, जनमानस भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में। ये आप लोग अयोध्या जाने वाले हैं 13 तारीख को, ने एक कार्य योजना बन रही है इस पे और ये जब जैसे ही पूरी तरीके से इसकी तैयारी हो जाएगी, हम लोग निश्चित रूप से 144 साल के बाद फिर ऐसा अवसर, तब तक कौन क्या परिस्थिति, इसलिए एक आदरणीय मुख्यमंत्री जी से और संगठन के हमारे सभी लोग मिलकर इस विषय पर बातचीत कर रहे हैं। विधायक दल की दृष्टि से भी हो, संगठन के पदाधिकारियों की दृष्टि से भी हो, क्या उचित होगा, कब जाना उचित होगा, इस पर अभी लेकिन 13 के आसपास ऐसी योजना बनाने का मन है। नगरीय निकाय चुनाव 2025 को लेकर नाम वापसी की अंतिम तारीख 31 तारीख रही है और 11 फरवरी को होने वाले नगरीय निकाय चुनाव को लेकर प्रत्याशियों के बीच में सहमति से जो है वो राजनीति जो है वो शुरू हो गई है। और इसी कड़ी में महासमुंद जिले के 6 नगरीय निकायों में सबसे बड़ा परिवर्तन बसना नगर पंचायत में देखने को मिला है, जहां पर बीजेपी की उम्मीदवार प्रत्याशी डॉक्टर खुशबू अग्रवाल अब निर्विरोध अध्यक्ष बन रही हैं, क्योंकि चुनाव से पहले ही बीजेपी प्रत्याशी के प्रतिद्वंदी राष्ट्रीय पार्टी कांग्रेस और आम आदमी पार्टी और निर्दलीय प्रत्याशियों ने चुनावी मैदान छोड़ दिया है और चुनाव से अपना नाम वापस ले लिया है। आपको बता दें कि नगर पंचायत बसना में अध्यक्ष पद के लिए कांग्रेस सहित कुल 4 उम्मीदवारों ने नामांकन पत्र दाखिल किया था, लेकिन नाम वापसी के अंतिम दिन कांग्रेस प्रत्याशी सहित अन्य प्रत्याशियों ने अपना नाम वापस ले लिया है, जिससे बीजेपी प्रत्याशी को चुनाव में अब क्लीन चिट मिल गई है और कोई भी विरोधी प्रत्याशी सामने नहीं होने पर अब बीजेपी की खुशबू अग्रवाल निर्विरोध अध्यक्ष बन चुकी हैं। ये तो
हमारे देश के प्रधानमंत्री और हमारे छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री सम्माननीय विष्णुदेव साय जी के 1.5 साल के कार्यकाल में एक ऐसा माहौल हो गया कि सरकार केवल गरीबों के लिए काम कर रही है और गरीब के वंचित, दलित, शोषित सभी लोगों के लिए जो काम हुआ पिछले 1.5 सालों में, मैं समझता हूं कि उसी का परिणाम है कि आज हमारी बहू को जो टिकट मिली और ये विजयश्री प्राप्त हुई। कांग्रेस बड़े दावे कर रहे थे कि बसना में भी अब हमारे प्रतिनिधि हैं, आखिर ऐसी क्या परिस्थितियां निर्मित हो गई कि उनको मैदान छोड़ना? अब उनका दावा जैसा था उसके हिसाब से रिजल्ट आपको दिख गया है। क्या कहना चाहेंगे अब बसना को, चूंकि आप बहुत पुराने वरिष्ठ नेता भी हैं और बसना से जुड़े हुए भी हैं, चिकित्सा क्षेत्र में भी आपका काफी नाम रहा है, अब आगे क्या रणनीति रहेगी बसना को लेकर? देखिए, चिकित्सा तो मेरा धर्म है, उसको तो मैं छोड़ूंगा नहीं। चिकित्सा तो वैसी ही चलती रहेगी जैसी चल रही है और राजनीति में भी लंबे समय से मैं काम कर रहा हूं, तो निश्चित रूप से मेरी बहू को पूरा मेरा मार्गदर्शन रहेगा। विकास के हर कार्य को कितना भी चुनौतीपूर्ण होगा वो उसको कर लेगी, मुझे पूरा विश्वास है। ये भाजपा सरकार की जीत है। भाजपा के शीर्ष नेताओं, हमारी सांसद महोदया रूप कुमारी चौधरी जी, हमारी विधायक श्री संपत अग्रवाल जी और बसना के सभी भाइयों की जीत है, बसना की जनता की जीत है। भाजपा सरकार की जो भी जनहित योजनाएं हैं, मैं चाहती हूं वो बसना के हर व्यक्ति तक पहुंचे। मैं चाहती हूं कि बसना बहुत ही सुंदर दिखे, बहुत ही स्वच्छ रहे। मैं चाहती हूं भारत की हर महिला अपना देश घर जैसे घर संभालती है, अपना देश भी संभाले। अब ट्रिपल इंजन आ रहा है और भी सुविधा मिलेगी सभी को, सभी कोई देश में गरीब नहीं रहेगा। मैं अपने घर में शुरू से ही पापा की राजनीति देखी हुई हूँ, मुझे राजनीति के हर दांवपेच आते हैं और मैं इस क्षेत्र में शुरू से ही इंटरेस्टेड रही हूँ और मैं आगे भी इस क्षेत्र में काम करना चाहती हूँ। दुर्ग नगर निगम में नगरीय निकाय चुनाव के लिए प्रचार प्रसार शुरू हो गया और इसी कड़ी में वार्ड क्रमांक 50 बोरसी पूर्व से बीजेपी प्रत्याशी त्रिवेणी साहू ने लोगों के बीच में पहुंचकर चुनाव प्रचार किया है और लोगों से अपने लिए वोट की अपील भी की है। साथ ही उन्होंने कहा कि अगर वो जीत के आती है तो मूलभूत सुविधाओं के लिए, जनता के विकास के लिए कार्य करेंगी। आपको बताते चलें कि दुर्ग नगर निगम में नगरीय निकाय चुनाव के लिए प्रचार प्रसार शुरू हो गया है और इसी कड़ी में वार्ड क्रमांक 50 की बोरसी पूर्व से बीजेपी प्रत्याशी त्रिवेणी साहू ने भी लोगों के बीच में पहुंचकर चुनाव प्रचार किया है, लोगों से अपने लिए वोट की अपील की। साथ ही उन्होंने कहा कि अगर वो जीत के आती हैं तो मूलभूत सुविधाओं के लिए, जनता के विकास के लिए कार्य करेंगी। मतलब मैं सुविधा अपन वार्ड वासी बहुत से देना चाहता हूँ, जैसे अपन गार्डन की काम है, गार्डन भी बहुत जर्जर हो गए है ना, जिसे रोड की समस्या है, अपन नाली की समस्या है और अपन मेन मुद्दा मोर ये है भाई कि मैं अपन क्लिनिक, जिसे हमारे क्लिनिक खुले वहाँ मोरे डॉक्टर लाना बहुत जरूरत है। आप प्रचार में निकल रही है, जो पूर्व पार्षद है, महापौर है, उनके संबंध में लोगों ने क्या कहा आपको? कितने विकास कार्य किए? विकास तो यहाँ बहुत कम हो है, लेकिन ये है कि अब हम सोचा था कि हम अपन सत्ता मतलब अपन बीजेपी से आए तो हमारे सरकार भी अपने विधायक से लेकर सब अपने ही सत्ता के आदमी है, तो हम ये चाहते हैं कि हम खुद जैसे आ सका था तो पूरा काम हो सकते हमारा। नगरीय निकाय आम निर्वाचन 2025 के तहत अध्यक्ष और पार्षद पदों के लिए ईवीएम से मतदान होगा। मतदाताओं को इस प्रक्रिया से अवगत कराने के लिए कलेक्टर और जिला निर्वाचन अधिकारी कुणाल दुदावत के निर्देशानुसार जिले के नगरीय निकायों में जागरूकता अभियान चलाया जा रहा है और इसी क्रम में नगर पालिका परिषद कोंडागांव के रिटर्निंग ऑफिसर अजय उराव के मार्गदर्शन में ज्ञान ज्योति शासकीय प्राथमिक शाला लोहारपारा और शासकीय माध्यमिक स्कूल डोंगरीपारा में जागव वोटर अभियान के तहत मतदाता जागरूकता कार्यक्रम आयोजित किए गए हैं। भिलाई में आने वाले 26 फरवरी को बाबा की बारात निकालेगी और इसके लिए भी तैयारियां शुरू हो गई हैं। प्रदेश भर में 30,000 से ज्यादा आमंत्रण कार्ड भी बांटे जाएंगे। कार्ड वितरण का श्री गणेश हो गया है और बोल बम सेवा और कल्याण समिति के अध्यक्ष दया सिंह ने सेक्टर 5 गणेश मंदिर जाकर पहला कार्ड श्री गणेश जी को समर्पित किया और इस दौरान उन्होंने आयोजन के संबंध में भगवान श्री गणेश जी से आशीर्वाद मांगा
और दया सिंह ने बताया कि बाबा की बारात के लिए आमंत्रण कार्ड छप कर आ गया है। 31,000 आमंत्रण कार्ड जो है वो प्रदेश भर में बांटे जाएंगे। उन कार्डों में हल्दी, चावल और टीका लगाने के बाद में वितरण शुरू भी हो जाएगा और पहला कार्ड श्री गणेश जी को समर्पित किया गया। बोलबम सेवा और कल्याण समिति के अध्यक्ष दया सिंह ने भी बताया कि हर मोर्चे पर टीम डटी हुई है। कार्ड वितरण का जिम्मा महिला विंग को सौंपा गया है। इस दौरान जिला अध्यक्ष मंजू मिश्रा और सविता सोनी महामंत्री ने कहा कि सैकड़ों महिलाओं की भागीदारी बढ़ी है। महाशिवरात्रि का पर्व है और ये 17वां वर्ष है। सर्वप्रथम तो हमारी माताएं बहनें ने अभी हल्दी का अक्षय लगा के आरंभ किया और आज विघ्नहर्ता गणेश जी, आज मैंने प्रथम कार्ड अर्पण किया और उनसे आशीर्वाद लिया ताकि अब विघ्नहर्ता के आशीर्वाद से, क्योंकि बाबा की बारात है, महाशिवरात्रि का पर्व है, अब अन्य जगह भी भिलाई छत्तीसगढ़ के अंदर में दुर्ग है, रायपुर, सब जगह कार्ड बटेंगे। पूरे गांव, उतई गांव, नेवई गांव, पुरे गांव, पाटन गांव, जजगीर गांव, मुरीद गांव, गांव गांव में कार्ड बटेंगे। तो प्रथम कार्ड पूजनीय विघ्नहर्ता गणेश जी को मैंने अर्पण किया है। आप घर पर कितने सेलिब्रिटी को भी बुलाते हैं, इस बार कौन रहेगा, कुछ प्लानिंग है? देखिए, संगीत संध्या का कार्यक्रम है बाबा की बारात के पूर्व 23 तारीख को। तो शहनाज अख्तर जी बाबा की अंतर्राष्ट्रीय भजन गायिका है, उनको हमने बुलाया है, वो संगीत संध्या में रहेंगी। हर बार कुछ न कुछ विशेष रहता है, झांकियां विशेष रहती है। इस बार भी झांकियां विशेष रहेगी क्योंकि केरल प्रदेश की 8 बड़ी बड़ी झांकियां 17-17 फुट की आ रही, जिसमें आप देखेंगे राम दरबार आपको दिखेंगे, हनुमान जी दिखेंगे और साथ में ही आप देखेंगे अवगुणों की एक सेना, मतलब राक्षस, भूत, पिशाच, वो नजर आएंगे और प्रेम स्वरूप में राधा और कृष्ण भगवान, उनका एक स्वरूप नजर आएगा। और साथ में आप देखेंगे कि वहां आप अद्भुत माँ के 9 रूप, माँ काली से लेके माँ दुर्गा से 9 रूप जो माँ के हैं, वो भी अद्भुत नजारा देखने को मिलेगा। और साथ ही आप देखेंगे केरल प्रदेश की झांकिया के बाद में हमने आंध्र प्रदेश की झांकिया की है। आंध्र प्रदेश के बाद यूपी का अखाड़ा किया, पंजाब का भांगड़ा किया और हरियाणा प्रदेश के देवादेव महादेव के स्वरूप में अवगुणों का बड़ा तांडव करते हुए श्री तांडव, ये स्वरूप आपको एक अद्भुत नजारा दिखेगा। और छत्तीसगढ़ की 151 झांकियां, जिसमें बस्तर से लेके दंतेवाड़ा से लेके जगदलपुर से लेके दुर्ग, भिलाई, अन्य यहाँ पर बस्तर से लेके आप देखेंगे बालोद तक की झांकियां, जो एक में 40 के स्वरूप में, मतलब 5000 से ज्यादा राम, रावण, भूत, पिशाच, राक्षस आपको नजर आएंगे और अद्भुत नजारे के साथ पूरा भिलाई शिवमय हो जाएगा। हमने देखा तस्वीरों में कितनी प्रतियां छपवाए हैं। 31,000 प्रति हमने छपाई, 31,000 बाबा के, क्योंकि खुर्सीपार के बाद भिलाई, दुर्ग और बिलासपुर, रायगढ़ से भी कई बार फोन आए कि हमको निमंत्रण पत्र नहीं मिलता, क्या भिलाई, दुर्ग और छत्तीसगढ़ में सिर्फ बाबा आप ही के हैं क्या? ऐसा कई भक्तों का था। उन भक्तों के भी भाव को रखते हुए मैंने रायगढ़ है, बिलासपुर है, अंबिकापुर है, यहाँ भी मैंने वहां जो हमारी बोलबम की शाखा के टीम के लोग हैं, क्योंकि प्रदेश के अध्यक्ष होने के नाते एक टीम बड़ी बनी हुई है, तो कवर्धा तो सब जगह वो कार्ड पहुंचे और समय पे सबको मिल जाए, इस भाव का ध्यान रखते हुए मैंने इस बार 31,000 कार्ड छपे हैं, जो पूरी तरह हल्दी और छह लग चुके हैं। अब वितरण के कार्य के साथ सब जगह विभाजित करके हर जिले वाइज हम कार्ड को वितरण करवा रहे, ताकि वहां हमारी टीम के साथ में बोलबम समिति के द्वारा सब लोगों को कार्ड वितरण हो सके और मिल जाए। भिलाई स्टील प्लांट के मर्चेंट मिल एक्सीडेंट ने सबको झकझोर दिया है। दर्दनाक हादसे से बीएसपी कार्मिक भावुक हो गए हैं और खुर्सीपार के रहने वाले 55 साल के ओम प्रकाश की मौत हो गई है। एंगल के बंडल से दबकर दम निकला है और अब आश्रित परिवार को लेकर चिंता व्यक्त की जा रही है। बीएसपी कर्मचारियों का भी कहना है कि दुर्घटना में ठेका कर्मी की मृत्यु हुई है और बीएसपी ठेका श्रमिक की मौत पर कहा जा रहा कि नियमित उनके एक आश्रित को बीएसपी की नौकरी मिलने में कोई अड़चन नहीं आनी चाहिए। प्रबंधन बिना किसी आग लपेटे के तुरंत नौकरी संबंधी पत्र, आपको बताते चले कि आग लपेटे के तुरंत नौकरी संबंधी पत्र तैयार कर परिजनों को सुबह ही सौंप सकता है, ताकि नौकरी मिलने के संबंध में कोई भी आशंका न रहे। और साथ ही उक्त कर्मी के परिजनों को भी 10 लाख का बीमा भी मिलना है। यह रकम उक्त कर्मी के परिजन को मिलना तय है। यदि कोई ठेकेदार होशियारी करते हुए किसी ठेका श्रमिक का बीमा नहीं करवाता तो उस समय ठेकेदार के ठेका श्रमिक की दुर्घटना मृत्यु होने पर उक्त 10 लाख रुपए का रकम जो है उस ठेकेदार को अपने जेब से देना होगा। इस बात की जानकारी पहले ही औद्योगिक संबंध
संबंध के विभाग के अधिकारी दे चुके हैं। हादसा हुआ है, बहुत दुखद है। एक जान जाती है तो जिससे परिवार को बहुत क्षति होती है और रिश्ता हमेशा के लिए समाप्त हो जाता है, यादों में चला जाता है। हादसा जो है भिलाई इस्पात संयंत्र सेफ्टी टॉक नारे कागज की व्यवस्था तो बहुत अच्छी कर रहा है, लेकिन जमीनी हकीकत में कुछ कमियां छूट जाती है जिससे जो इस रूप में सामने आती है। जैसे कल की जो घटना हुई है, वैगन में एक गार्ड लगा होता तो बंडल नहीं गिरता और कार्य के दौरान उसकी जांच किए बिना कार्य को किया गया और नतीजा आपके सामने है कि पूरा बंडल गिरा और हमारा श्रमिक ओम प्रकाश जो है अपने जीवन को खो बैठा। बड़ी दुर्घटना, बड़ी चूक मानते हैं इस पूरे प्रकरण में, क्योंकि लगातार जो हादसे है वो रुक नहीं रहा है। नहीं, अलग अलग जगहों पे उसका अलग अलग हो जाता है। यहाँ पे वैगन यह चूक तो बहुत बड़ी चूक है, जान चले गई तो उसमें चूक का कोई पैमाना नहीं होता। जान चले गई तो 70% चूक में आता है। और हमारा ये है कि भिलाई इस्पात संयंत्र जितना कागजों पे तैयारी करता है उसको जमीन पे डाले तो हम 90% इस चीज को काबू पाए। लापरवाही कितनी है? अभी लापरवाही तो विभागीय जांच करेगा, इसमें हम लोग कौन कह सकते हैं, ये हमारा कार्य क्षेत्र नहीं है। हमको जो बोलता है आगे क्या चाहते हैं आप लोग, मतलब आगे सख्त व्यवस्था बने कि इस प्रकार की घटनाएं ना हो। कार्यस्थल पे सुरक्षा उपकरणों, सुरक्षा व्यवस्था, सुरक्षित कार्य की पद्धति को सुनिश्चित किए बिना कार्य की शुरुआत ना हो। इस चीजों को हम लागू करवाने के लिए पूर्णतः दबाव बनाएंगे। अभी मांग है कि परिवार के सदस्य को नौकरी मिलना है भिलाई इस्पात संयंत्र में, और ठेकेदार द्वारा जो भिलाई इस्पात संयंत्र के द्वारा 10 लाख का जो बीमा इंश्योरेंस कराया गया था उसका 10 लाख का बीमा, और परिवार को आर्थिक सहयोग के रूप में जो परिवार मांग करे वो राशि दी जानी चाहिए। पुलिस उप महानिरीक्षक और वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक लाल उमेद सिंह द्वारा समस्त पुलिस राजपात्रित अधिकारियों, थाना प्रभारियों सहित प्रभारी एंटी क्राइम और साइबर यूनिट को अन्य राज्यों से आने वाले शराब की तस्करी रोकने के साथ ही अवैध रूप से शराब की खरीद बिक्री करने वाले लोगों के संबंध में जांच कर कार्रवाई करने के लिए निर्देशित किया गया है। ग्राम चिलपुटी में भव्य संगीतमय श्रीमद् भागवत कथा का आयोजन अत्यंत हर्ष उल्लास के साथ हो रहा है। कथा आयोजन 27 जनवरी से 2 फरवरी तक कथा का आयोजन रहेगा। ग्राम चिलपुटी एवं क्षेत्रवासियों के द्वारा 7 दिवसीय भागवत पुराण एवं 5 कुंडी महायज्ञ का आयोजन ग्रामवासियों और क्षेत्रवासियों द्वारा किया जा रहा है, जिसकी कथावाचक परम पूज्य लक्ष्मणदास महाराज राम सेवा आश्रम वृंदावन धाम के मुखारविद द्वारा कथा वाचन किया जा रहा है। थाना खमतराई को सूचना मिली कि WRS कॉलोनी में एक व्यक्ति अपनी हाथ में धारदार चाकू लेकर लहराते हुए आम लोगों को डरा धमका रहा है, जिसकी सूचना पर घटनास्थल में जाकर घेराबंदी कर आरोपी रुपेश कुमार को पकड़कर आरोपी के कब्जे से एक धारदार चाकू को जब्त कर आरोपी रुपेश कुमार के खिलाफ पुलिस कार्रवाई करने में जुट गई है। थाना खमतराई को सूचना मिला कि गंगानगर ओवरब्रिज के नीचे एक व्यक्ति अपने हाथ में धारदार चाकू लेकर लहराते हुए आम लोगों को डरा धमका रहा है, जिसकी सूचना पर घटनास्थल में जाकर घेराबंदी कर आरोपी कृष्ण दुर्गा को पकड़कर आरोपी के कब्जे से एक धारदार चाकू जब्त कर आरोपी कृष्णा दुर्गा के खिलाफ पुलिस जांच में जुट गई है। पशु चिकित्सक विभाग की तत्परता से एक आग उसके बछड़े की जान बचाई है। आपको बताते चले कि ग्राम रानापाल के पशुपालक ईश्वरलाल को राम ने पशु चिकित्सालय मर्दापाल में सूचना दी कि उनकी गाय बुधवार शाम से प्रवास का प्रयास कर रही थी, लेकिन सफल नहीं हो पा रही थी और कमजोरी के कारण बैठ गई थी। सूचना मिलने के बाद में मौके पर पहुंचे डॉक्टर कृष्ण कुमार ने प्रारंभिक जांच में पाया कि गाय गर्भाशय से जो है वो पीड़ित थी और जिसके कारण सामान्य प्रसव संभव नहीं था। उन्होंने तुरंत डॉक्टर अनिल कटरावत प्रभारी MVU फरसगांव से संपर्क किया और सिजेरियन सेक्शन करके सफलतापूर्वक बछड़े को जीवित निकाला है। और इस जटिल सर्जरी में डॉक्टर अनिल कटरावत के नेतृत्व में संजीत मरकाम और गुड्डू राम को राम
सनत कोराम का महत्वपूर्ण योगदान रहा। उनकी सामूहिक प्रयासों से गाय और उसके बछड़े की जान बचाई जा सकी है। थाना अजराक जिला कोंडागांव में कार्यरत पुलिस सब इंस्पेक्टर श्री हबील मिंज, जो पुलिस विभाग में 43 साल के लंबे सेवा कार्यकाल पूर्ण करने के बाद में सेवानिवृत्त आयु 62 साल में आज सेवानिवृत्त हुए हैं, जिस अवसर पर पुलिस थाना अजराक कोंडागांव के समस्त स्टाफ द्वारा उन्हें भावपूर्ण विदाई दी गई है और इस अवसर पर सेवानिवृत्त हुए हबील मिंज जी के उज्जवल भविष्य और अच्छे स्वास्थ्य की कामना की गई है। कबीरधाम जिले के बोडला में आयोजित विराट हिंदू संगम में आपको बताते चले कि मुख्यमंत्री विष्णु देव साय शामिल हुए और इस अवसर पर उन्होंने यज्ञ में हवन पूजन करके समस्त प्रदेशवासियों की सुख समृद्धि और खुशहाली की कामना की है और साथ ही संत समाज का आशीर्वाद लिया। सीएम साय ने कहा कि हम लोग कर्मा पूजा करते हैं और कर्मा पूजा को भगवान मानते हैं और हमारी माता बहनें उपवास रखती हैं और पेड़ पौधे की पूजा करती हैं। जो प्रकृति और पेड़ पौधे, भगवान शिव, माता पार्वती, गौरा गौरी की पूजा करते हैं, इससे बड़ा हिंदू और कौन हो सकता है। इसलिए हमारे सनातन धर्म को आगे बढ़ाना है और साथ ही विधर्मियों के बहकावे में नहीं आना है। हमारे जनजातीय समाज के व्यक्तित्व से कि आज विशेषकर हिंदू धर्म से, सनातन धर्म से अलग करे के प्रयास हमार ये जनजातीय समाज ला ये विधर्मी व्यक्तित्व के तरफ से, ये विदेशी ताकत के तरफ से चलत है, अगर से हमला सचेत रहना है। तो ये कथों की आदिवासी ही सबसे बड़ा हिंदू है, जो आदिकाल से शिव पार्वती के पूजा करत आत है, पेड़ पौधा के पूजा करत आत है। हमन कर्मा पूजा करथन, कर्मा पूजा ला भगवान मानथन। हमार बहनी मन, हमार माता मन उपवास रहते ओकर पूजा करते, ओकर ले बड़ा और हिंदू कौन हो सकत। नगरीय निकाय चुनाव पर उप मुख्यमंत्री अरुण साव का बयान सामने आया, जिसमें उन्होंने कहा कि कार्यकर्ता सम्मेलन है और सभी कार्यकर्ता चुनावी मैदान में प्रचार प्रसार के लिए उतरेंगे। उन्होंने कहा कि भारतीय जनता पार्टी की महापौर प्रत्याशी मीनल चौबे प्रचंड मतों से विजयी होंगी। पिछले 5 सालों में उन्होंने जनता के मुद्दों के लिए लड़ा है, जनता के हित के लिए आवाज उठाई है, जिसका लाभ उन्हें मिलेगा और हमारे पार्षद और महापौर प्रत्याशी ही जीतेंगे। मैंने वही कहा कि आज कार्यकर्ता सम्मेलन है, उत्साहित होकर आज से कार्यकर्ता चुनाव के मैदान में लगेंगे और इतिहास रचेगा। और इस बार जिस तरह से विधानसभा में चारों विधानसभा की सीटें हमने जीती और उपचुनाव में ऐतिहासिक वोटों से रायपुर दक्षिण का चुनाव जीता, ये तो रायपुर शहर की जनता को मूड बताने के लिए कि कैसा मूड है रायपुर शहर की जनता का। रायपुर दक्षिण का परिणाम हमारे सामने है और इसलिए इस बार निश्चित रूप से ऐतिहासिक वोटों से, प्रचंड मतों से हमारे प्रत्याशी मीनल चौबे जी जीतेंगी। और पिछले 5 सालों में मीनल चौबे जी ने जनता के मुद्दों के लिए लड़ा है, संघर्ष किया है, मेहनत किया है और जनहितैषी हमारी नेता हैं। तो निश्चित रूप से रायपुर शहर की जनता का आशीर्वाद हमारे महापौर के प्रत्याशी और पार्षद के प्रत्याशी। फिलहाल में इतना ही। नमस्कार।